नमस्कार दोस्तों, आज का ब्लॉग है अयोध्या का। भगवान श्री रामचंद्र की भूमि, जन्मभूमि अयोध्या का। जब ब्लॉग अयोध्या का ही है तो अयोध्या चलकर ही क्यों ना बात करते हैं। हम आगे हैं अयोध्या, उत्तर प्रदेश का एक ज़िला अयोध्या, जहाँ पर भगवान रामचंद्र ने इस भूमि पर जन्म लिया था, वो है अयोध्या। दोस्तों, जब हम अयोध्या पहुँचे तो हमने यहाँ पर देखा जगह जगह पर पानी भरा था और कहीं कहीं पर गंदगी भी थी। लेकिन पानी भरा होने का कोई गलत रीज़न नहीं है। रीज़न ये है कि जो सड़क है, जो भगवान रामचंद्र के मंदिर का बनाने का जो कार्य चल रहा है, वो प्रगति पर है। तो इसके चलते बहुत से रास्तों को बंद किया गया है। तो जो नाले वगैरह थे, बगल की जो नालियाँ थी जिससे पानी का प्रवाह होता था, तो उन सब नालियों को, उन सब नालों को बंद किया गया है, रास्तों को बंद किया गया है। क्योंकि जो मंदिर का कार्य है वो बहुत तेज़ी से चल रहा है और मंदिर को बनाने के लिए कुछ मार्गों को अभी बंद करना पड़ रहा है। तो उसी के वास्ते इससे पानी थोड़ा सा भरा था, तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई हमको। हम इधर से चलकर उस तरफ गए और उस तरफ चलते चलते हमने बहुत लोगों का सहारा लिया पहुंचने के लिए, क्योंकि हम पहली बार गए थे। और हम पहुंचते पहुंचते यहाँ पहुँचे हनुमानगढ़ी पे। ये एक यूट्यूबर भैया थे, ये देखिए अपना ब्लॉग बना रहे हैं। तो हम फिर आ गए हनुमानगढ़ी पे। दोस्तों, भगवान रामचंद्र की भूमि में सबसे पहले हम हनुमानगढ़ी पर पहुँचे। बहुत भीड़ भी थी यहाँ पर और बहुत सारे लोग अपने अपने मोबाइल से यहाँ पर फ़ोटो क्लिक कर रहे थे। हम गए, हमने सोचा यहाँ पर दर्शन कर लूँ, और हम गए यहाँ पर। मैंने एक किनारे एक चप्पल अपनी उतारी और हम गए ऊपर दर्शन करने के वास्ते, भगवान हनुमान के दर्शन करने के वास्ते। जब हम बाहर निकले, अब आपको दिखाते हैं कि कार्य कैसा चल रहा है। जब हम बाहर निकले और सड़क से जा रहे थे, हमने एक टेम्पो का सहारा लिया और एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए टेम्पो का सहारा लिया। तो देखा कि मंदिर का बनाने का कार्य इतना तेज़ी से चल रहा है। देखिए, सड़क किनारे ये जो मशीनें होती हैं जेसीबी वगैरह से सब खुदाई की जा रही है और खुदाई कंप्लीट हो गई है और कितनी कार्य प्रगति से चल रहा है। और आप देखिए कि कितना लंबा प्रोजेक्ट है और कहाँ से खुदाई चालू हुई थी और ये लगातार खुदाई ही अभी चल रही है। हमने ज़्यादातर तस्वीरें कैप्चर करने की कोशिश की और जगह जगह पर गए। ये नाइट का व्यू देखिए कितना सुंदर सा लग रहा था। और हम पहुँचे फिर दशरथ महल के पास। जब दशरथ महल के पास गए तो दोस्तों, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि इस जगह मेरी तबीयत ख़राब हो गई, और तबीयत भी एक रीज़न से ख़राब हुई थी। दोस्तों, हम किसी तरह दशरथ महल के अंदर पहुंच गए और जब जाने लगे तो मेरी इस जगह थोड़ी सी तबीयत इसलिए ख़राब हो गई क्योंकि मैंने वाराणसी से अयोध्या तक का सफ़र जो ट्रेन में तय किया था, वो केवल खड़े होकर, ट्रेन में जनरल के डिब्बे में खड़े होकर पूरा सफ़र जो तय किया था। दोस्तों, इसी की वजह से मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा डाउन हो गई, इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई कि मैं यहाँ दशरथ महल के अंदर तो आ गया और इस जगह किनारे पर गया और बैठ गया मैं। सामने का व्यू ये जो दिख रहा है आपको, इतना प्यारा था ये व्यू। इसके अंदर तो मैं चला गया, लेकिन इसके अंदर जो है वहाँ का सीन नहीं दिखा पाया मैं। क्योंकि मैं वहाँ जा नहीं पाया। यहाँ पर आप देख रहे हैं, अब ये जो दरवाज़ा सामने लगा हुआ है, इसके अंदर जाने की हिम्मत मेरी नहीं हुई क्योंकि इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी। और जब मैं वहाँ पहुँचा, उसके बाद किसी भी तरीके से बहुत मुश्किल से मैं बाहर आया और दवाएँ ली, तब पता चला कि हमारी तबीयत इसलिए ख़राब हो गई थी। दोस्तों, हम आपको उम्मीद दिलाते हैं कि हम अगली बार जब अयोध्या जाएंगे तो आपको पूरा ब्लॉग देंगे, लेकिन तबीयत ख़राब हो गई थी इसलिए पूरा ब्लॉग बना नहीं पाए, ना अंदर जा पाए। हम इसी जगह से स्टेशन गए और स्टेशन में दवाएं ली, आराम की और सो गए। उसके बाद भी हमारी तबीयत थोड़ा सा डाउन थी, इसलिए हम घर वापस आ गए। इसलिए दोस्तों, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम जब भी अब अयोध्या जाएंगे पूरा ब्लॉग आपको देंगे। इसलिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए वीडियो को और शेयर कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।